गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम 16 चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, जिसमें है कंपोस्टिंग, लैंडफिल और इंसिनरेशन। फर्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्ट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। कंपोस्ट एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसमें वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। सो कंपोस्ट इज यूज्ड एज अ मैन्योर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। कंपोस्ट को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कंपोस्ट का यूज करते हैं, जैसे इसको एज अ खाद यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल इनटू कंपोस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है हमारे घरों की, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक्शन अगर जब होता है उसका, तब कंपोस्टिंग तैयार होती है। कंपोस्टिंग कैसे बनाई जाती है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और वाटर का यूज किया जाता है। एक बहुत बड़ा गड्ढा सा खोद करके गार्डन में, वहां पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल के छिलके होते हैं, वेस्ट फूड होता है, सूखे हुए पत्ते जो गार्डन के होते हैं, उन सबको ही उस पिट के अंदर दबा दिया जाता है और बकेट ऑफ वाटर उसमें डाल दिया जाता है। और उसके बाद थोड़े दिनों के लिए उन्हें अलग से छोड़ दिया जाता है, उसको छेड़ा नहीं जाता। कुछ दिनों के बाद, 6 से 8 वीक्स के बाद, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जाते हैं। जो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो उसमें पहुंच जाते हैं वेस्ट में, और उसको कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग। द कंपोस्टिंग प्रोसेस कैन बी एनहांस्ड विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म। जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है वो अर्थवर्म की हेल्प से भी होता है। द टाइप ऑफ अर्थवर्म यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग आर कॉल्ड रेडवर्म्स। और जिन्हें वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो अर्थवर्म को, रेडवर्म्स को यूज किया जाता है उसमें, और रेडवर्म्स कहलाते हैं। रेडवर्म्स आर इंट्रोड्यूस इन वेस्ट डम्प्ड इन अ लार्ज पिट विद इन अ सॉइल। उनको बड़ी सी एक पिट में सॉइल के साथ, उसके अंदर वेस्ट के साथ उन्हें छोड़ दिया जाता है। रेडवर्म डू नॉट हैव टीथ। उनके टीथ नहीं होते। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड दैट हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड। उनके टीथ नहीं होते, लेकिन उनके पास जो स्ट्रक्चर होते हैं गिजर्ड, वो फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट। और जो उनका खाना है वो उनके अपने वेट के बराबर खाना खाते हैं। These redworms eat the soil along with the waste materials and convert them into compost. वो soil material के साथ जो waste material है उसे खा जाते हैं और उसको convert कर देते हैं compost में. The method of preparing compost with the help of redworm is called vermicomposting. जो redworm की help से compost तैयार होती है उसको कहा जाता है vermicomposting. वर्म का मतलब क्या है? कीड़े, और उसकी help से जो होता है तो वो कहलाता है vermicomposting. Redworm do not survive in very hot or very cold surroundings. They need moisture around them. Redworms जो होते हैं ना तो बहुत गर्मी में जिंदा रह सकते हैं और ना बहुत ठंड में, इसलिए उन्हें अपने आसपास मॉइस्चर की जरूरत होती है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर और किचन वेस्ट जो होती है वो चाहिए, रेडवर्म्स चाहिए और पानी चाहिए, वाटर। एक बड़े से पिट के अंदर, एक गड्ढे के अंदर उसको शेडी प्लेस पर, मतलब कि छायादार जगह पर, एक पेड़ के नीचे गड्ढा बनाया जाता है। जैसे आपने कई जगह पर पार्क वगैरह में देखा होगा कि एक जगह पर सूखे पत्ते इकट्ठे करे जाते हैं, पेड़ पौधे टूटे फूटे इकट्ठे किए जाते हैं, और वहां पर गड्ढा बनाने के साथ उसके अंदर किचन की वेस्ट और सारे प्लांट्स की जो वेस्टेज होती है उनको डाल करके उसमें रेडवर्म्स को छोड़ दिया जाता है और उसको कवर कर दिया जाता है गनी बैग से। गनी बैग जिसे आप बोरा कहते हैं, उसके साथ कवर कर दिया जाता है और उसको ढक दिया जाता है एक सॉइल की लेयर के साथ। और करीबन 1 मंथ के बाद उसके अंदर, गड्ढे के अंदर जो रेडवर्म्स होते हैं वो कंपोस्ट में उसको चेंज कर देते हैं। सारी वेस्ट मटेरियल को कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग तैयार हो जाती है। लैंडफिल इज अ सेकेंड प्रोसेस है लैंडफिल।